गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 21 गीता का मर्म पढ़ेंगे। गीता का मर्म सही शिक्षा प्राप्ति की प्रेरणा देने वाली कथा है। पुराने समय में एक आनंदपाल नामक राजा थे। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहा। इसके लिए उन्होंने घोषणा करा दी कि जो महाराज को गीता का पूर्ण ज्ञान करा देगा उसे वे अपना आधा राज्य दे देंगे। ग्राम नगर विदेश से अनेक विद्वान आए, किंतु राजा को गीता समझ में नहीं आई। तभी गौवर्ण नाम के एक प्रकांड विद्वान आए। उन्होंने राजा को समस्त गीता कंठस्थ करा दी तथा समझा दी। राजा के मन में कुटिलता आ गई और अपना आधा राज्य बचाने के लिए गोवर्ण से उन्होंने झूठ बोल दिया कि मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। दोनों में विवाद बढ़ा तो उसकी मध्यस्थता के लिए महायोगी विशाख से प्रार्थना की गई। उन्होंने दोनों को समझाया कि गीता निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है और तुम दोनों राज्य के लालच में फंसे हुए हो। तुमने गीता पढ़ ली किंतु उसके मर्म को नहीं पहचाना। विद्या हमें सन्मार्ग पर चलते हुए शालीनता, विनम्रता, एकाग्रता और इच्छाओं के दमन करने की प्रेरणा देती है। यह सुनकर राजा आनंदपाल तथा गोवर्ण दोनों को ही राज्य से विरक्ति हो गई। तब महायोगी विशाख ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप दोनों ने गीता के मर्म को समझा। मतलब जब उन्हें लगा कि मैं समझ गया हूँ, गीता के सारे श्लोक कंठस्थ हो गए थे, अर्थ याद हो गए, तो उनके मन में कुटिलता थी कि ऐसा ना हो, अगर मैंने कह दिया कि मैं गीता को अच्छे से समझ गया हूँ तो मुझे आधा राज्य देना पड़ेगा। तब उन्होंने मना कर दिया कि मैंने इसको अभी अच्छे से समझा ही नहीं है। तब जब महायोगी विशाख ने समझाया कि दोनों को बोला, गौवर्ण को भी कहा और राजा को भी कहा कि ना तुम समझा पाओ, तुमने स्वयं ही गीता को नहीं समझी है तो तुमने उन्हें कैसे समझाया, क्योंकि गीता तो हमेशा निष्काम निष्फल से कर्म करने की शिक्षा देती है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, लेकिन तुमने फल की इच्छा रखते हुए कर्म को करा, मतलब तुम्हारा ज्ञान देना भी व्यर्थ हुआ। तब जाकर दोनों को गीता का सही अर्थ समझ में आया।